हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद मानिक में। और आज हम लोग क्लास 10th का नया चैप्टर स्टार्ट करें जिसका नाम क्या होने वाला है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। थोड़ा सा हमने चेंजेस भी कर रखा है। चेंजेस क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। आज के क्लास में हम लोग जो इसके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, क्या फार्मूले हैं, कैसे उनका डेरिवेशन है, कैसे कैसे चीज़ों को हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, थिंकिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए, उस पर हम थोड़ा सा आज बात करेंगे। ठीक है। तो मेनली ओवरव्यू ये होगा कि हम आज इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उसको हम करने वाले हैं। ठीक है। जो बाकी के क्वेश्चन होंगे वो मैं अगली क्लास में कराऊंगा आपको, और उसमें भी थोड़ा सा चेंजेस है तो वो मैं बाद में क्लियर करूंगा आपको कि क्या चेंजेस है। ठीक है। अगर हम देखें तो क्लास 10th के बेसिस पे बहुत से बच्चों को ये इशू करता है, चैप्टर बहुत टफ लगता है उनको। क्यों? बिकॉज रीजन ये है कि आपने 9th क्लास तक इस चैप्टर को टच नहीं करा, पढ़ा नहीं है, इसके बारे में नहीं पढ़ाया गया आपको। क्लास 10th में ये पहली बार आपको मिल रहा है, जहां से आपकी लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री एंटर करती है। जैसे जैसे आप आगे मूव करोगे, क्लास 11th में जाओगे, क्लास 12th में जाओगे, 11th में तो इसको और अच्छे से पढ़ाया जाता है आपको। जब क्लास 12th में जाओगे तो ये हर चैप्टर में आपको मिलेगा। तो जो स्टूडेंट्स क्लास 11th 12th में ये प्रोसेस सोच रहे हैं कि हम पीसीएम लेने वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेंगे या कॉमर्स विद मैथ्स लेंगे, उनके लिए जो ये चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आएगा तो फिर वहां और परेशान हो जाओगे आप। ठीक है। तो इससे बढ़िया है कि हम क्या करते हैं कि दोनों एक साथ ही कवर कर लेते हैं। ठीक है। क्लास 10th भी अच्छे से कर लेंगे और वो भी हमारा हो जाएगा, और 11th 12th में तो हम कर ही लेंगे। ठीक है। चलिए, तो बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करें तो यहाँ पे लिखा है ट्राइग्नोमेट्री। अगर इसको ब्रेक करते हैं तो ट्राई का मतलब होता है 3 और ग्नोमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट करना। किसी भी ट्राइंगल के 3 क्या होते हैं, लेंथ होती है, 3 क्या होते हैं, एंगल होती है। तो उनके रिलेशन पे जो जो पॉसिबिलिटी होती है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज, जो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे, आपको सबसे पहले आपके पास होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल। जो ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है ये केवल और केवल ऐसे ट्रायंगल में पॉसिबल है जो क्या होने चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होने चाहिए। क्यों? उसके पीछे कहानी क्या है? उसके पीछे ये कहानी है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास तो उसमें हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। क्या अप्लाई कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या, पहले उसको मैं लिख देता हूं। देखिए, अगर मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ करा, इसका नामकरण कर लेते हैं ABC। ये एंगल कितना होगा आपका, 90 डिग्री। तो हमें पता है कि जो 90 डिग्री है उसके जस्ट सामने जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। तो 90 डिग्री के ऑलवेज जो इनफ्रंट साइड होती है, बी के सामने कौन सी साइड है हमारी, AC। तो AC क्या बन गई हमारी, हाइपोटेनस। अब रिमेनिंग कितनी साइड है, रिमेनिंग 2 साइड है, एक है हमारी AB और दूसरी है हमारी BC। ठीक है। इनमें 2 एंगल है आपके पास अभी भी, एक एंगल A है और दूसरा एंगल क्या है हमारा, C है। तो अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा एंगल चूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग एक हमारा परपेंडिकुलर बनेगा और एक हमारा क्या बनेगा, बेस बनेगा। मैं दोनों केस को कंसीडर कर रहा हूं आपके लिए। देखिएगा, अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने एंगल A को कंसीडर करा। किसको किया? एंगल A को। तो एंगल A के सामने कौन सी साइड है, BC। तो BC क्या बन जाएगी हमारी, परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगा हमारा, बेस। यहां तक कोई डाउट नहीं है? फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। क्या मैंने बोला कि जो आप एंगल ले रहे हो, जैसे अगर मैं इसको थीटा ले लूं तो थीटा डिग्री के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर है, और जो दूसरी साइड होगी वो क्या बन जाएगी हमारी, बेस। हाइपोटेनस हमने ऑलरेडी फिक्स कर रखा है कि जो 90 डिग्री के सामने वो कौन है, हमारा हाइपोटेनस। अब देखिए, अगर मैं थोड़ा सा इसी में चेंज करूं और इसको ऐसे लिखूं, देखिएगा ध्यान से कि अभी भी हमारा ये क्या है, 90 डिग्री है और इसका भी ABC है। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ये डिपेंड करता है कि आप एंगल कौन सा ले रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एंगल लिया C। कौन सा एंगल लिया मैंने, C, और C एंगल को मैंने ले लिया थीटा। तो C के सामने जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर, और जो रिमेनिंग साइड है वो क्या हो जाएगी हमारी, बेस। तो इस पे आपके पेपर बुक में क्वेश्चन भी मेंशन है, पेपर में पूछे भी जाते हैं। एंगल को चेंज करेंगे तो 2 ही चीजें चेंज होंगी, एक परपेंडिकुलर चेंज होगा, दूसरा बेस चेंज होगा। आप देख लीजिए कि कौन सा एंगल ले रहे हैं। अगर एंगल ये ले रहे हैं तो उसके जस्ट सामने जो हो गई साइड वो क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर। अब
पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है हमें पता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, अब आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, क्या होता है पाइथागोरस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमारी कौन सी थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं और बात करते हैं जो हमें यूज करने हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो मैं शॉर्ट में लिखता हूं उनको ट्रिगो रेशियो। अब इसमें अगर आप बात करोगे तो ट्रिगो रेशियो होते कितने हैं, देखिए मेनली आपके 3 होते हैं, 3 उन्हीं से हमारे निकल के आए हैं। ठीक है, टोटल हमारे कितने हैं 6, टोटल कितने हैं 6, होते कितने हैं वैसे, टोटल कितने हैं 6, मेन कितने हैं 3 से हमारे बाकी वो डेराइव होते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले अगर हम बात करें तो उनको लिखते कैसे, देखिएगा ध्यान से, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा कॉट थीटा कॉसेक थीटा और क्या हो जाएगा हमारा सेक थीटा। ये हमारे टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। अब इनको हम रेशियो क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे भी कहानी है, वो थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, अब देखिए इनको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करता हूं जिसमें एंगल किस पे हम ले रहे हैं, ए पे ले रहे हैं। ठीक है, अब ए पे एंगल हमने क्या अज्यूम करा है, थीटा, तो मैंने सब जगह क्या मेंशन करा है, थीटा। अगर आप चाहें तो आप थीटा की जगह ए भी मेंशन कर सकते हैं, मैंने ए कर रखा है। चलिए ठीक है, अब इसमें हम लोग कैसे देखेंगे कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan की क्या होगी, कैसे निकाली जाती है। तो उसके लिए आप लोगों को पता भी होगा और देखिएगा उसके लिए हमारे पास एक मेथड है जो यूज करते हैं, उसको ये बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कुछ लोग और इसका निकाल के रखते हैं याद करने के लिए, आपको जो कंफर्टेबल हो आप वो याद कर लीजिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, देखिएगा ध्यान से इसमें कैसे क्या होता है। तो देखिए जब हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से देखने का मतलब है P/H को ले रहे हैं, तो ये होता है हमारा साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। जब हम B/H कर रहे हैं तो ये क्या होता है हमारा कॉस थीटा होता है, और जब हम इसको देख रहे हैं तो ये हमारा होता है tan थीटा। तो यहां से क्लियर हो गया होगा कि साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, कॉस थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, आपको जब भी क्वेश्चन इस तरीके के करने हैं आप बस पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले आप लिख लीजिए, 1 सेकंड लगेगा, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा। अब बाकी के जो 3 ट्रिगो रेशियो बचे वो कैसे निकाले जाएंगे, देखिएगा। उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट ये समझना होगा कि जो मैं यहाँ पे पहले उसको मेंशन करता हूँ फिर आगे मूव करता हूँ जिससे कि क्लियर हो जाए आपको। देखिए कुछ ट्रिगो रेशियो जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। क्या है, रेसिप्रोकल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, देखिएगा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा होगा। भाई जब साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉसेक थीटा है तो कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा होगा। अगर इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको मिलेगा, साइन थीटा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, इसको आप एक डिब्बे में बंद कर लीजिए, बड़ा काम आता है। कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर साइन थीटा और कॉसेक थीटा मल्टीप्लिकेशन में आते हैं तो वो दोनों कैंसिल आउट होकर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे मूव करते हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन सेक थीटा। कॉस थीटा का क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा। अगर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराया जाएगा तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये कितना हो जाएगा आपका 1। अब यहां फिर से आप क्लियर रखिएगा कि कॉसेक का अगर कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा है तो सेक थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा होगा। ओके, और दोनों मल्टीप्लिकेशन में कभी भी आपको अगर दिख जाए कॉस थीटा और सेक थीटा तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट tan थीटा का क्या होता है, tan थीटा का होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। ये मैं वो ऐसे लिखता हूं तो ए मत समझिएगा, वो है कॉट थीटा। ठीक है, अब देखिए tan थीटा का अगर कॉट थीटा है तो कॉट थीटा का क्या होगा, tan थीटा होगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हो जाएगा tan थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी थर्ड है, मतलब अगर tan थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में आते हैं तो कितना होगा, 1 होगा। यहां तक कोई डाउट तो नहीं हो रहा। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट और है इसी से रिलेटेड, वो देख लीजिए।
कि अगर कभी भी क्वेश्चन में हमारा tan थीटा और cot थीटा आता है तो tan थीटा cot थीटा को हम लोग चेंज कर सकते हैं sin और cos के टर्म में। sin और cos के टर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं वो देखिएगा कि tan थीटा जो होता है वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और जो आपका cot थीटा होगा तो cot थीटा क्या होगा, बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हो कि tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, tan थीटा का रेसिप्रोकल है cot थीटा। तो cot थीटा अगर tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा है तो cot थीटा क्या हो जाएगा, आप इसका पलट दीजिए, आप इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए इसका, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा का क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, ओके। तो ये दो फार्मूले हैं जो हमारे बड़े काम आते हैं, इनको हमें अच्छे से बाय हार्ट रख करके रखना है। आप समझ भी सकते हो, अगर आपने tan थीटा का याद कर लिया तो cot थीटा को लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot थीटा होता है। चलिए यहाँ तक तो हमारा क्लियर हुआ। अब देखिएगा जरा इधर, हमने बोला कि sin थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है। क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा तो इसको मैं अगर पलट दूं, इसका क्या कर दूं, उल्टा कर दूं, तो उल्टा करूंगा तो हाइपोटेनस अपॉन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या कहलाएगा, जो sin थीटा का रेसिप्रोकल होगा। sin थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, cosec थीटा, sin थीटा का रेसिप्रोकल cosec थीटा, तो cosec थीटा की वैल्यू क्या होगी, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हम बोल गए हमारा cosec थीटा। कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत इजी तरीके से बता रहा हूं आपको कि बस अगर सिर्फ बना लीजिए इतना, इतने में काम हो जाएगा हमारा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पहला sin है, दूसरा cos है, तीसरा tan है, सीधे लिखना है। अब इसके बाद क्या करना है कि sin का रेसिप्रोकल नीचे लिख दीजिए cosec थीटा, और देखना किधर से, आपको डाउन से अप देखना है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ, हाइपोटेनस अपॉन बेस। आगे मूव करते हैं, अगला हमारा क्या होगा, ये cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा sec थीटा। tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, tan का क्या होता है, cot थीटा। बस कहानी खत्म हो गई हमारी। अगर हमें कभी भी टिगो रेशियो निकालने हैं तो आप पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले लिखेंगे, ऊपर से देखेंगे sin cos tan मिलेगा, नीचे से आप देखेंगे तो उनका रेसिप्रोकल कर दीजिए, cosec थीटा sec थीटा cot थीटा, और आपके रेसिप्रोकल निकल के रेडी हो गए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमने कुछ लिख भी रखा था, अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं। जरा देखिएगा, जरा हम इस वाले फिगर को मेंशन कर रहे हैं, फिगर 1 हम डाल देते हैं इसको, ये सेकंड है हमारा। तो फर्स्ट से हम लोग देखते हैं sin थीटा। sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर दिस, हाइपोटेनस दिस, तो क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC। आगे चलते हैं, अगला क्या है हमारा cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है हमारा AB, बेस हमारा AB, और हाइपोटेनस हमारा क्या है AC। ठीक है, tan थीटा की बात करते हैं, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC, और बेस क्या है हमारा AB, ये हो गया हमारा। cot थीटा की बात करते हैं। अब देखिए, अगर आपको ये टिगो रेशियो पता है, आप निकाल चुके हो, तो आप इनका रेशियो लोकल करके यहाँ पे निकाल सकते हो, नहीं तो आप देख सकते हो cot थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या AB और परपेंडिकुलर क्या होगा आपका BC, तो ये हो गया हमारा AB, और उधर क्या मिलेगा हमें BC। अब आप यहाँ से भी देख सकते हो कि tan थीटा क्या मिला था, BC अपॉन क्या मिला था, BC अपॉन AB, और यहाँ पे क्या मिला आपको, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए BC अपॉन AB का, तो AB कहाँ चला जाएगा ऊपर, BC कहाँ जाएगा नीचे, आ गया हमारा। अगर मैं sec थीटा की बात, cosec थीटा की बात करूं, cosec थीटा किसका रेसिप्रोकल है, sin थीटा का, sin थीटा क्या है, BC अपॉन AC, तो ये क्या हो जाएगा AC अपॉन BC। sec थीटा की बात करते हैं, sec थीटा क्या हमारा, sec थीटा हमारा क्या हो जाएगा AC अपॉन AB। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, टिगो रेशियो हो गए, कि अगर एक क्वेश्चन इस पे पूछते हैं कि अगर sin थीटा 3/4 गिवन है या क्या गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप tan थीटा बताइए, cos थीटा बताइए, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे टिगो रेशियो हो गए। टिगो रेशियो निकाले कैसे जाते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद कर लीजिएगा। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कौन किसके रेसिप्रोकल होता है। अब इसमें बहुत सारे टीचर, बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग ट्रिक बना लेते हैं कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल कौन होता है, तो आप उसके एग्जाम्पल में उसको याद कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो वैसे याद कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधे याद रख लीजिए, साइन का क्या होता है cosec होता है, cos का क्या होता है sec होता है, tan का क्या होता है cot होता है। एक दो बार याद करेंगे, पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे याद हो जाएगा हमारा। tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा को क्या लिख सकता हूँ cos थीटा अपॉन
साइन थीटा। ठीक है, तो यहां तक आपका क्लियर हुआ। अब कुछ आइडेंटिटी है, हम उनको देख लेते हैं। 3 आइडेंटिटी है आपके सिलेबस में, वो कैसे प्रूव करी जाती है। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम आइडेंटिटी की बात करें तो पहली है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है हमारा 1। अब देखिएगा जरा ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को होल्ड कर लूं, किसको होल्ड कर रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा को, तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं इधर कॉस स्क्वायर थीटा को होल्ड करूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारी आइडेंटिटी 1 है, जिसको मैं कितने फॉर्मेट में लिख सकता हूं, 3 फॉर्मेट में यूज कर सकता हूं। ठीक है, चलिए ओके। सेकंड आइडेंटिटी क्या है हमारी, सेकंड है, अब सेकंड को हम लोग क्या करते हैं, याद कर सकते हैं। अगर आप मान लो याद करने में कंफ्यूज हो रहे हैं, जैसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होगा, बट हमें मान लो नहीं याद हो रही, तो हम क्या करें, आपको उसके लिए एक मुश्किल से 20-30 सेकंड लगेगा। आप एक काम कर लो, आप सेकंड आइडेंटिटी यूज करो, फर्स्ट वाली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब क्या करिए, इस पूरे इक्वेशन को आप इसमें देखिएगा जरा कितने टर्म है, एक साइन स्क्वायर है, दूसरा क्या है कॉस स्क्वायर। आप क्या करिए कि इसको एक, चाहे आप साइन ले लीजिए चाहे आप कॉस ले लीजिए, उससे डिवाइड कर दीजिए स्क्वायर के साथ। तो मैं क्या करता हूं, मैं कॉस स्क्वायर से डिवाइड करता हूं। तो देखिएगा जरा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैंने यहां देखा तो ये है हमारा साइन अपॉन कॉस, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारा क्या होता है, tan थीटा होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कट रिमूव कैंसिल आउट हो जाएगा, कट कैंसिल हो जाएंगे हमारे, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, तो मैं इसको लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा। आई होप यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिएगा, इससे क्या होता है कि दो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, मैं दोनों क्लियर कर रहा हूं, एक बार देखिएगा जरा। इसको अगर मैं उधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, या इसको आप ऐसे ले आओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपकी वैसे आपको याद ये रखना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, बट इसको हम लोग इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इसमें, इससे रिलेटेड अगर आप अपनी एक्सरसाइज चेक करोगे 8.2 में एक क्वेश्चन मेंशन है आपका, जहां पे 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है। तो इसके साथ हम कुछ भी ऐड ऑन कर मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं। ठीक है, देखिएगा अगर हम सेम नंबर इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको कॉमन ले सकते हैं, फिर वही हमारा आंसर होगा उस क्वेश्चन को करने के लिए। दूसरा एक बहुत ज्यादा जो आपके एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है बट क्वेश्चन बहुत आता है, वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे अगर आप फोकस करें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। इसको मैं तो ब्रेक कर सकता हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करके। भाई a स्क्वायर की जगह क्या है, हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है आपका a माइनस b और a प्लस b। ठीक है, देखिए तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a माइनस b और a प्लस b। अगर मैं इसको यहाँ पे यूज करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा सेक थीटा माइनस tan थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब आपको कुछ याद आया होगा कि हाँ सर इस तरीके के हमारे पीटी, हाफ ईयरली, मिड टर्म, इन सब में क्वेश्चन पूछे गए। कैसे पूछे गए आप देखिएगा ध्यान से, और मैंने भी इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन डाले हैं शॉर्ट में। सेक थीटा माइनस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, एक सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू x, देन सेक थीटा प्लस tan थीटा क्या होगा आपको, ये क्वेश्चन मार्क। तो देखिए हमें पता है कि सेक थीटा माइनस tan थीटा इनटू सेक थीटा प्लस tan थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है।
तो अगर sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू x मेंशन है, अगर मैं यहाँ पे x पुट करूंगा और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो जब ये उधर जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। अगर डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/x, क्या वैल्यू होगी 1/x, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1/x। अब कभी कभी क्या करें उन्होंने कि tan थीटा या sec थीटा की वैल्यू पूछ लेते हैं। अगर sec थीटा या tan थीटा किसी एक की वैल्यू पूछी जाती है तो आप क्या कर सकते हो, आपने चैप्टर 3 में एलिमिनेशन मेथड पढ़ रखा है, आपके पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आप किसी एक sec थीटा या tan थीटा या दोनों की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारी सेकंड आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई। एक हमारी और रह गई है थर्ड आइडेंटिटी, उसके लिए मुझे बोर्ड क्लीन करना पड़ेगा, तो एक सेकंड, आपको स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तब तक मैं बोर्ड क्लीन कर लेता हूँ। हाँ, तो देखिए थर्ड आइडेंटिटी को अगर हमें प्रूव करना है तो मैं फिर आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने लर्न कर रखी है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा = cos स्क्वायर थीटा होता है, वेरी गुड। अगर आपको कभी कंफ्यूजन होता है तो आप 20-30 सेकंड लगेंगे, आप प्रूव भी कर सकते हैं। देखिएगा कैसे, हमने लिख लिया अपनी पहली इक्वेशन sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1। अब जरा फोकस करिए कि पहली आइडेंटिटी तो हमारी है, सेकंड में हमने किससे डिवाइड करा था, cos से। तो अगर आप सेकंड लाने के लिए cos से कर चुके हैं तो आप थर्ड के लिए किससे डिवाइड करोगे, एक ही बचा है जो हमारा क्या है sin स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, तो sin और sin कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। cos अपॉन sin क्या होता है, तो देखिएगा यहाँ पे cos अपॉन sin हमारा होता है cot, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं cot स्क्वायर थीटा = 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा होता है, जो हमने ऑब्टेन कर लिया। अब आप फिर इसको उधर मूव कर दीजिए, तो 1 = क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। इसको मैं चेंज करके लिख लेता हूं RHS LHS को = 1, ये आइडेंटिटी आपकी बनती है। अब इसके ऊपर इस तरीके का भी हम चेंज कर सकते हैं, इस फॉर्मेट में भी ला सकते हैं, और अभी तक बोर्ड में नहीं पूछा गया, तो आई होप, मैं कुछ ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि हो सकता है इस बार इसके ऊपर क्वेश्चन ना पूछ के इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाए, क्योंकि अभी तक नहीं पूछा गया बोर्ड में। तो देख लेते हैं जरा क्या होगा, cosec स्क्वायर थीटा, यहां भी हम यूज करेंगे a² - b², तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा cosec थीटा माइनस cot थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में होगा हमारा cosec थीटा प्लस cot थीटा = 1। अब फिर वही कहानी यहाँ भी है कि अगर आपको इसमें से दो मल्टीप्लाई में अगर कोई एक गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल cosec थीटा माइनस cot थीटा की वैल्यू गिवन है, तो cosec थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट हम निकाल सकते हैं। अगर इसकी गिवन है तो ये हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ठीक है, अभी हम फॉर्मूला देख रहे हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट है, तो उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी 3 आइडेंटिटी कंप्लीट होती है। अब जो आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो रहता है सर ट्रिगो टेबल कैसे याद करिएगा, ट्रिगो टेबल, और उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत लोगों ने बना रखे हैं, बट मैं जो यूज करता हूँ, और अगर आपको अच्छा लगता है फॉलो कर सकते हो, नहीं तो आपको याद लर्न कर रखा है, बाय हार्ट कर रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका काम हो जाएगा। देखिएगा जैसे यहाँ पे हमने लिखा एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, आपके टोटल जो एंगल मेंशन है वो 6 एंगल मेंशन है। क्यों है, इसके बारे में जब आप 11th में जाओगे तो वहां पे अच्छे से पढ़ोगे। देखिएगा थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ आपको, कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने पढ़ा होगा, तो अगर आपने पढ़ा है तो इसमें देखिएगा ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये कोऑर्डिनेट होता है आपका। तो जब अभी आप 10th के बेसिस पे जब हम ट्रिगो पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको सिर्फ ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, और इसको आगे 11th में हम π/2 भी लिखते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ किस में होल्ड करके रखा गया, फर्स्ट में। जब हम 11th में पहुंचेंगे तो वहां पे हम पूरा घूमेंगे, फर्स्ट में भी जाएंगे, सेकंड में भी जाएंगे, थर्ड में जाएंगे, फोर्थ में जाएंगे, बट क्यों नहीं ले जा रहे हैं अभी, उसके पीछे भी क्वेश्चन होना चाहिए आपका। तो इसके आंसर ये है कि अभी हम इसलिए वजह से नहीं जा रहे हैं घूमने फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ में, क्योंकि उसके रूल होते हैं कुछ, ठीक है, चेंज करना पड़ता है, तो वो 11th में पढ़ाया जाता है। तो अभी हम किसमें, फर्स्ट में, इस वजह से एंगल कहाँ से ले रहे हैं, 0, 30, 45, 60, 90, सारे आपके यहाँ तक एंगल मेंशन हो रहे हैं। अब सबसे पहले हम लोग ट्रिगो रेशियो ले रहे हैं साइन थीटा, किसको ले रहे हैं,
साइन थीटा। तो मैं आप जितने भी स्टूडेंट हैं मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आपको पूरी टेबल लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप बाई हार्ट कर लेते हो गुड, अच्छा है आपके लिए। अगर नहीं कर पाते तो आप सिर्फ साइन थीटा की याद कर लो। साइन थीटा की क्या होती है, जीरो पे कितना होता है, जीरो होता है। साइन 30 1/2 होता है, 1/√2 ये होता है आपका √3/2 और ये होता है 1। ठीक है, अब देखिएगा मैं अपने जो भी स्टूडेंट है उनको ये सजेस्ट करता हूँ कि देखिए जैसे हमारा ये हाथ है, हैंड, तो इसमें टोटल फिंगर कितनी है, 5 है, और एंगल भी यहाँ कितने हैं, 5, 0 डिग्री। अगर मान लीजिए बाय डिफॉल्ट हम 0 इसको मान लेते हैं, तो ये 0 हुआ, ये 30 होगा, ये 45 होगा, ये 60 होगा और ये 90 होगा। बस 5 ही एंगल है, 5 फिंगर है हमारे। अब 0 डिग्री हम किसको स्टार्ट करेंगे, साइन को स्टार्ट करते हैं। तो साइन 0 कितना होता है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये कितना हो जाता है हमारा 1। आप चाहे तो इधर से चल सकते हैं, चाहे तो इधर से चल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। अब देखिए जब हम इधर से जा रहे हैं तो हम किसको फॉलो करें, साइन को। जब आप वापस आइए, जब आप वापस आएंगे 0, 30, 45, 60, 90, जब रिटर्न होंगे तो वैल्यू कहाँ से शुरू करेंगे, जो वैल्यू ले रखी है ना, जैसे ये कितना है, 0 है, 1/2 है, √3/2 है, सॉरी 1/√2 है, √3/2 है और ये कितना 1 है। वैल्यू यही होगी, एंगल चेंज कर दीजिए। इधर 0 से गए थे, 0, 30, 45, 60, 90, अब 0 से चलिए और 0 से चलेंगे तो वैल्यू किसकी लेंगे, कॉस की। किसकी, कॉस की। कॉस 0 1, वैल्यू वही रखनी है, एंगल चेंज करना है। कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, 45 1/√2, 60 1/2 और 0 0। ठीक है, तो देखिए इसी तरह का अगर आप लर्न कर लेते हैं तो इजीली लर्न हो जाएगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पे कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा 1, चेंज करना है, इसको पलट देना है। 1 से शुरू खत्म हुआ था, ये शुरू करेगा 1 से, ये कितना हो जाएगा √3/2, 1/√2, 1/2 0। ये हमारा किसका हो गया, कॉस थीटा का हो गया। चलिए यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब देखिए अब अगला मुझे निकालना है tan थीटा का। किसका निकालना है, tan थीटा का। तो tan थीटा का निकालने के लिए हमें पता है आई नो कि tan थीटा जो होता है वो होता है क्या एक्चुअली में, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो अगर मेरे पास sin की वैल्यू है, cos की वैल्यू है, इन दोनों को मैं डिवाइड करके tan थीटा की टेबल क्रिएट कर सकता हूँ। तो 0/1 क्या हो जाता है हमारा 0, 1/2 और √3/2। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3, 1/√2, 1/√2 दोनों सेम है, दोनों कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 1। अगर मैं इसकी बात करता हूँ ये √3 हो जाएगा और 1/0 हमारा क्या होता है, नॉट इक्वल। तो ये तीनों साइन कॉस टैन हमारे क्रिएट हो चुके हैं, बन चुके हैं। इजी है साइन की टेबल बनाने के लिए, आप क्या करो, याद कर लो। कॉस का बनाने के लिए रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, जहां ये खत्म होगा वहां से शुरू कर दो। टैन के लिए क्या करो, आप डिवाइड कर दो, 0/1, दिस 30 40 ऐसे हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए अब बोलोगे सर बाकी भी 3 रह गए हमारे, वो कैसे याद करे जाए। देखिए मुझे पता है कि साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक। तो जो साइन 0 होगा तो वो क्या होगा, कोसेक 0। बट निकाला कैसे जाएगा, तो आप इसका रेसिप्रोकल, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ साइन 30, साइन 30 है 1/2, तो कोसेक 30 कितना होगा, कोसेक 30 हो जाएगा 2। ठीक है, क्या करना है, जो वैल्यू आप ले रहे हो, अगला अगर आप कोसेक का निकालो, कोसेक रेसिप्रोकल किसका होता है, साइन का। तो आप उस गिवन वैल्यू का क्या कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, मिल जाएगा। उसी तरह आप cos थीटा की वैल्यू दे रखी है आपके पास, cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec। तो cos का जब चेंज करेंगे तो क्या मिल जाएगा, sec मिल जाएगा। tan का जब चेंज करेंगे तो क्या मिल जाएगा, cot मिल जाएगा। ठीक है, और एक और कॉन्सेप्ट रहता है इसमें, तो 10th के बेसिस पे डिस्कस नहीं करते हैं, बट मैं कर लेता हूँ आपके साथ। देखिएगा जरा, इससे भी आप बहुत अच्छे से कमांड कर सकते हैं। वो क्या है, देखिए एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, दो एंगल का सम कितना होता है, जब 90 डिग्री होता है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। जैसे 30 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 60 होगा, 45 का 45, 60 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, 30 होगा, 0 का कितना होगा, 90 होगा। तो देखिए जो साइन थीटा है हमारा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉस, tan का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉट, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कोसेक। अच्छा मैंने ये बोथ साइड एरो क्यों लगाया, साइन का कॉस होगा तो कॉस का क्या होगा, साइन। टैन का कॉट होगा तो कॉट का क्या होगा, टैन। सेक का कोसेक होगा तो कोसेक का क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंस कर देता हूं, हाँ सेक का क्या है, कोसेक।
ठीक है, तो कॉसेक का क्या होगा सेक। अब इसको लिखने की क्या जरूरत है, तो देखिएगा जैसे फॉर एग्जांपल जो sin 30 है वो किसके इक्वल होगा, अब 30 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है 60, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है cos, तो sin 30 जो है वो cos 60 के इक्वल है। tan 45 किसके इक्वल होगा, तो 45 का जब कॉम्प्लीमेंट्री निकालोगे तो 45 ही आता है बाय डिफॉल्ट, तो tan 45 का क्या होता है cot 45, क्यों, क्योंकि tan का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है cot, और cot का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है tan, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम वैल्यू को लर्न कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से और क्लियर होगा कि कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, आइडेंटिटी कैसे निकाली जाती है, कैसे प्रूव होती है हमारी, वो बता दिया हमने, डिस्कस कर लिया। रेसिप्रोकल क्या होते हैं, कौन किसका रेसिप्रोकल है, एंगल डिसाइड करोगे कि हम एंगल, भाई ट्रायंगल में 3 एंगल है, एक 90 डिग्री फिक्स है, तो 2 रिमेनिंग एंगल है हमारे, उन 2 में से कौन सा एंगल लोगे उसके अकॉर्डिंग क्या डिसाइड होगा, परपेंडिकुलर और बेस। जो एंगल आप डिसाइड कर रहे हो उसके सामने वाला जो है वो परपेंडिकुलर बनेगा, ये ध्यान रखना है आपको। ट्रिगो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ नहीं है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, याद रख लेना है। फिर मैंने जो बताया ऊपर से देखने का कॉन्सेप्ट साइन कॉस टैन, नीचे से देखने का कॉन्सेप्ट वो याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप ये ट्रिगो टेबल में जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, बाकी आपकी जैसा आप चाहें, साइन थीटा की वैल्यू रन कर लीजिए, कॉस का आप चेंज कर दीजिएगा, टाइम में डिवाइड कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। अगर ये 3 टेबल आपके पास गिवन है तो सबको बदलते जाइए, बाकी टेबल भी आपके आ जाएंगी, अगर आप बाय हार्ट करो इजी, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ, ओके। बाकी हम थोड़ा सा ये चेंजेस ला रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए, तो कुछ ऐसा करने वाले हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिले प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जैसा भी वीडियो हमारा अगला आता है, आप देखिएगा जरूर। नेक्स्ट में हम यही करेंगे कि जितना आज हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस करा इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो देखते रहिए इसी तरीके से, और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर भी कर सकते हो, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।